हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। यहाँ टोटल 6 टाइप्स के हमने वेक्टर को स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये जो दोनों आपको लॉ दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन यानी जब वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर ऐड होते हैं तो उसमें एक ट्रायंगल लॉ लगता है। देखो कैसे, इसका डेफिनेशन भी टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। क्या इसका डेफिनेशन? मैं बहुत बड़ा डेफिनेशन है, पहले मैं लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखो, अब मैं इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया है। अब डेफिनेशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल taken in the same order, then the third side of a triangle is in the opposite order represent the resultant of the two vectors। कुछ नहीं समझा होगा, अब ध्यान से सुनना। अब सुनो, जैसे एक ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी सेम ऑर्डर, ये ऐसे एग्जांपल समझो। देन इन द सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? सेम है। तो यहाँ पे ऐसे जो इसका थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, वो क्या होगा? इसके अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, अपोजिट ऑर्डर में रहेगा और वो क्या रिजल्टेंट को शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? सेम सेंस में, सेम ऑर्डर में, ऐसे फिर ऐसे इसका ऑर्डर सेम है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये एक साइड हो गया ट्रायंगल का, ये दो साइड हो गया। अब जो एक बचा तीसरा साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, ये रहेगा अपना अपोजिट ऑर्डर में। और ये क्या होगा? अपना रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये होगा अपना रिजल्टेंट। कहने का मतलब बस इतना सा छोटा सा है, इतने बड़े चीज़ में लिखा है। अब ये देखो, अब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो ना कि अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जो ये हेड है इसका यह पॉजिटिव ऑर्डर में होगा। यह अपोजिट ऑर्डर में क्यों होगा? इसका रीजन यहाँ से समझो। मान लो ये था अपना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से मैं इस ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ये वो अपना इनिशियल पॉइंट है, ये अपना इनिशियल पॉइंट है और ये अपना फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ भी आप क्या करोगे? इनिशियल से फाइनल ड्रॉ करोगे, इसलिए जो हेड होगा वो अपना अपोजिट ऑर्डर में चले जाएगा। ये जल्दी कोई किसी को बताता नहीं है, मैं तो बता दिया आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आर वेक्टर क्या अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये यहाँ जो इतना लिखा था उसका ये पूरा एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? जो आर वेक्टर होगा ये क्या रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट मतलब सम है। तो आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ से आप ये भी याद रखना, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको मैं रफ करके आपको मैं इसी चीज़ पे, इसी पर थ्योरी पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन को मैं भी करूँगा ही, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे ये रहा अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर और इसको क्लोज कर रहा है का रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो आप यहाँ ऑप्शन बताना, मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ, 1 बी सी डी। तो यहाँ पहला ऑप्शन में लिखूँगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। दूसरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर। तीसरा लिखता हूँ मैं बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। चौथा लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो आपको बताना है विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। तो आपको इस डायग्राम को देख के
ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर। ये डायग्राम को देख के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी जब मैं मिटाया उसके पहले मैंने क्या लिखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर के इक्वल, इतना आसान सा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू आर वेक्टर। आप बोल दिए ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर के इक्वल है। तो आप जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, नहीं यहाँ पे आर है, मिस्टेक हो गया, यहाँ आर वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर जीरो के इक्वल क्यों नहीं है। तो आप ये आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये अपना ए वेक्टर मैंने माना, इसको बोल दिया बी वेक्टर, और उसके जब अपोजिट में ड्रॉ हम करते थे तो वो था वो आर वेक्टर। तो मान लो हम इसके अपोजिट ऑर्डर में नहीं, अब इसके सेम ऑर्डर में हम ड्रॉ करेंगे। रुको अच्छे ड्रॉ कर देता हूँ, सेम ऑर्डर में ड्रॉ किए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका ऑर्डर क्या अपना सेम है। तो ये क्या था अपना इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। मान लो यहाँ से कोई एक पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, चलते 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 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ आया यहाँ आया 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 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ से पार्टिकल गया गया गया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। जब ऐसा हो जाए तब हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, और यहाँ इसको मान लो सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाए, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो आपको जो पहला ऑप्शन था ए भी ऑप्शन ऐसा ही कुछ था, तो वो क्यों नहीं ऐसा हुआ, ए ऑप्शन क्यों नहीं हमारा राइट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या अपोजिट ऑर्डर लिया था। जब हम सेम ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा, जब हमारा सेम ऑर्डर रहेगा तब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, और जब इसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ए प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ आपको अच्छे से समझा होगा मैंने क्या बताया। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे किसका, लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए। जो डेरिवेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये आपको डेरिवेशन अच्छे से देखना है और साथ ही साथ लिख भी लेना। तो चलिए आप देखते हैं डेरिवेशन। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन फॉर मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे 2 में कॉलम बना देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं कैसे होगा डेरिवेशन फॉर मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पहले एक वेक्टर बनाते हैं, इसको मैंने बोला ए वेक्टर, इसको मैंने बोला बी वेक्टर, इसको जो क्लोज करेगा आर वेक्टर। इस पॉइंट को मैंने एज्यूम किया एक्स, इस पॉइंट को एज्यूम किया वाई। अब यहाँ से हम इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, इस पॉइंट को, इसको बोला एक्स वाई, इसको मान लो जेड बोल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मैं बोल दिया डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझा। तो यहाँ पे एक एंगल जो बनेगा किसके साथ, ये वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा इसका, इस वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। और जो ये क्या अपना रिजल्टेंट है, ये क्या अपना एक्स, डब्ल्यू क्या है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है। अब एक चीज़ सुनो, जब वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, ए वेक्टर है, यानी ए वेक्टर हम नहीं लेंगे, बस हम ए लेंगे। ए क्यों लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ओनली। फिर एक्स वाई हो गया। अब वैसे ही एक्स डब्ल्यू क्या है, एक्स डब्ल्यू क्या है, आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बस आर लेंगे। एक्स डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, और फिर क्या बचा, वाई डब्ल्यू क्या अपना बी। ये 3 चीज़ हुआ। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब हम एक छोटे वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कंसिडर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डब्ल्यू जेड वाई को लिया। अब यहाँ पे हम कोस थीटा लगाएंगे और साइन थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा
विच इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, वाई डब्ल्यू, वाई एडजेसेंट क्या है अपना वाई जेड डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई या फिर वाई डब्ल्यू कुछ भी लिखो। तो यहाँ पे क्या है अपना cos थीटा ये निकल के आया। तो देयरफॉर वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डब्ल्यू cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी इक्वेशन को क्या मैंने घुमा के लिखा कि वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, वाई डब्ल्यू cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर ये वाई डब्ल्यू आपको दिख रहा है, वाई डब्ल्यू क्या है बी के इक्वल है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वाई जेड विच इज इक्वल टू बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। अब मैं इसको बॉक्स में कहता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई जेड क्या आया बी कोस थीटा। अब ऐसे हम साइन लगाएंगे यहाँ पे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है ओ बाई एच, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है थीटा के अपोजिट डब्ल्यू जेड हाइपोटेनस डब्ल्यू जेड क्या है था, अब डब्ल्यू जेड क्या था डब्ल्यू जेड रहेगा, और वाई जेड क्या था अपना बी था, तो डब्ल्यू जेड डिवाइड बाई बी। तो देयरफॉर अपना डब्ल्यू जेड क्या निकल के आएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो हमने क्या अभी तक क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक्स वाई ए था, बी था, आर था, ये लिखा। फिर हमने यहाँ पे कोस थीटा लगाया, तो हमारा वाई जेड का वैल्यू आया बी कोस थीटा। साइन थीटा लगाया तो हमारा आया बी साइन थीटा, इसका डब्ल्यू जेड का वैल्यू। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो आप यहाँ पे मैं रफ करके ये दो वैल्यू को यहाँ साइड में लिखता हूँ। तो हमारा क्या निकल के आया था, वाई जेड विच इज इक्वल टू बी कोस थीटा, ये निकला था। और डब्ल्यू जेड कितना निकला, वाई जेड बी कोस थीटा, डब्ल्यू जेड बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये हमारा निकल के आया था। और समय रफ कर दिया। आप क्या करेंगे, हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कंसिडर बिग ट्रायंगल, या फिर ऐसा लिख दो कंसिडर ट्रायंगल डब्ल्यू जेड एक्स, ये लेंगे। तो इसमें जेड क्या है 90 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, डब्ल्यू जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस से निकलेगा। ये डब्ल्यू एक्स क्या अपना आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का क्या डब्ल्यू एक्स क्या अपना आर का स्क्वायर, डब्ल्यू जेड क्या डब्ल्यू जेड क्या यहाँ पे डब्ल्यू जेड बी साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड। यहाँ पे देखो एक्स जेड पूरा है और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है वाई, तो एक्स जेड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी साइन थीटा, तो यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई क्या था अपना ए प्लस वाई जेड क्या था बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये निकला। क्यों कैसे, ए प्लस बी का मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो अपना क्या यहाँ से देखो क्या निकला, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखा, और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या होते हैं 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये था आर स्क्वायर। तो आप स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट। तो अब रिजल्टेंट क्या निकला हमारा, निकल गया, क्या निकला आर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है फॉर फाइंडिंग द
मैग्नीट्यूड। तो इतना बड़ा डेरिवेशन हमने किया। अब हमें एंगल निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये आपको ये याद रखना है, जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे फॉर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डेरिवेशन फॉर डायरेक्शन। मैंने पहले ही बताया कि जो ए वेक्टर आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बने उसको बोलेंगे अल्फा। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये होता है टेन थीटा। तो टेन अल्फा भी क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। टेन अल्फा अपोजिट क्या है, डब्ल्यू जेड। डब्ल्यू जेड क्या अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है, अल्फा का एडजेसेंट क्या है, एक्स डब्ल्यू, एक्स एक्स जेड। तो डब्ल्यू जेड क्या था अपना, बी साइन थीटा, यही था ना अपना बी साइन थीटा। अब एक्स जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो बी साइन थीटा, एक्स वाई क्या अपना ए प्लस वाई जेड क्या था अपना बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो हमारा टेन थीटा क्या आ गया, टेन अल्फा क्या आ गया, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ये जो रिजल्टेंट का है वो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे ऐसा आप लिख दो, अल्फा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि टेन अल्फा होता है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, और जो अल्फा होगा वो टेन का इनवर्स, इसके बाद जो है वो लिख सकते हो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, वो देखो करते हैं हम। अब इसी फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है ए विच इज इक्वल टू 3, बी विच इज इक्वल टू 4, थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और फाइंड करना अपने को आर विच इज इक्वल टू क्या होगा, आर का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट कोस थीटा यानी कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब हाफ। तो ये क्या आ जाए 25 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 डॉट साइन 60 डिग्री 1/2। ये से ख़त्म, बचा क्या यहाँ पे 12। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 37। ये वो अपना आंसर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 37। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। तो अब चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, ये क्या अपना ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ये क्या अपना बेसिक लॉ है, ये क्या अपना बेसिक लॉ। क्यों, क्योंकि जो ये पैरेललोग्राम है ना वो ट्रायंगल लॉ से ही कहीं ना कहीं बना है। तो अब पैरेललोग्राम भी देखते हैं कैसे हम उसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेक्चर का सेकंड टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। अब सेम वैसा ही हम करेंगे जैसा ट्रायंगल लॉ में किए थे। पहले आप मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दिया, इफ two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the diagonal represents resultant of the two vectors। क्या बोल रहा है देखो, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड क्या हो पैरेलल हो। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ अपने से ऐसा। तो यहाँ ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अब क्या बोल रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड, ए वेक्टर और बी, ए बी क्या एडजेसेंट साइड है, तो जो डायगोनल होगा इसी दो पॉइंट से निकला हुआ, जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा अपना आर होगा, वही क्या होगा अपना आर होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब एक वेक्टर के दो एडजेसेंट को अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो डायगोनल होगा उसी दो पॉइंट से निकला हुआ वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा उस दो वेक्टर का। वो क्या बताता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। कैसे, आप यहाँ पे देखो ये कैसे प्रूव करते हैं इसको ट्रायंगल लॉ से। तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए। अब मैंने पहले डायग्राम क्या बनाया था, इसको बोला ए वेक्टर,
ये अपना बी वेक्टर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से। अब देखो ये क्या एक पैरेललोग्राम है, तो ये देखो इसका जो दोनों साइड होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, पैरेलल होता है। यहाँ जिसका जितना ये लेंथ होता है इतना ये भी लेंथ होता है। ये बी वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी वेक्टर। तो जो लो बोलता है क्या बोलता है कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट में सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे, तो ये ट्रायंगल उससे प्रूफ हो सकता है कैसे, जैसे कि ए वेक्टर है, ये क्या ए वेक्टर है, अब इसके अपोजिट में क्या ये है, दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो जो ए वेक्टर है इसको हम डिस्प्लेस करके यहाँ भी ला सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या एक सेम ऑर्डर में, और जो आर वेक्टर ये क्या है अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ से प्रूव हो गया ना कि आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ किसके, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन के हेल्प से ये प्रूव हो गया कि जो पैरेललोग्राम लॉ कैसे आया। तो आपको याद रखना है किसी वेक्टर को हम क्या डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ भी जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ भी सेम होगा, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है टेन अल्फा विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आज के लेक्चर का बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आपको इस लेक्चर का बेनिफिट होगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी cos थीटा। ये लेक्चर नंबर सेकेंड है, इसमें हमने कहा यहाँ तक क्या, पैरेललोग्राम तक। इसके बाद थर्ड लेक्चर में आएगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर इसका चौथे लेक्चर में हमारा आएगा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।